लेकिन लगता है कि महागठबंधन सरकार जातीय गणना कराने के लिए गंभीर नहीं है। अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं स्वागत करता हूं इस तरह के निर्णय का कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया, अभी अंतरिम रोक लगाया गया है। तो क्या आदेश है, एक बार पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए। और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये भी था। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए था। जब जब लोग नीयत में खोट लाते हैं, नीति को गलत बनाते हैं, जनता की परेशानी बढ़ती है, तो माननीय न्यायालय बेपटरी गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए बाध्य करती है। और आज मैं स्वागत करता हूं इस तरह के निर्णय का कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। इसके अंदर छुपे हुए इनके नकारात्मक भाव और बिहार की बर्बादी की लिखने वाली कहानी की मंशा को भी स्पष्ट जाननी चाहिए। इससे पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया है, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे, मतलब क्या है? तो ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही है कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग, अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा रही। तो आज जो फैसला हुआ वो खुशी मनाए, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना है। एनडीए सरकार में थे तो एनडीए की सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और उस आलोक में जातीय गणना प्रारंभ भी हो गई थी। लेकिन लगता है कि महागठबंधन सरकार जातीय गणना कराने के लिए गंभीर नहीं है और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के सामने सरकार के पक्ष को इन्होंने ठीक से नहीं रख पाया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह का स्थगन आदेश देना पड़ा। अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया, अभी अंतरिम रोक लगाया गया है। और कास्ट सेंसस के बारे में माननीय नेता ने आप सब लोगों को भी पहले भी बताया था कि जब ज्ञानी जैल सिंह माननीय नेता जब भारत सरकार में मंत्री थे, तब ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुला करके और उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। और तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से जाके बात भी किया था, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि जो जातीय जनगणना चल रही थी वो अंतिम दौर में थी और वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी माननीय नेता प्रयास में थे और इस बार भी सभी पार्टियों के साथ यहाँ पर समन्वय स्थापित करके प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत थी उस समय भी साफ नहीं थी।
दुविधाजनक थी। और अभी भी जिस तरह का हाईकोर्ट में रोक के बाद जिस तरह का बयान आ रहा है, कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा, उनके बयान से साफ झलक रहा है। हम लोग जो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये प्रदेश पूरे देश में सबसे हाईली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से।